सो वाई इंडियन पेरेंट वांट यू टू बिकम अ सिम। सो अब होता क्या है कि बहुत बार मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने जिम से रिलेटेड डिस्कस किया है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स को जिम को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारा बेटा जिम जाता है बॉडी बनाता है, सो इसका मतलब ये है कि उसको चिंता करना है या उसको शो ऑफ करना है या उसको लड़कियां पढ़ाने, तो ऐसे अलग अलग मिसकंसेप्शन। तो यहाँ पे उस वीडियो को तुम देख सकते हो, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी जो इंडियन पेरेंट्स है, ये वो ऐसा चाहते हैं कि उनका बेटा सिंप बन करे। देखो अब इसमें ये नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स से हेट करने लगो डायरेक्टली या उनके साथ जाके झगड़े करो ऑल दिस थिंग। ऑलरेडी मैंने सिंपिंग एंड ऑल दिस इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। होता क्या है कि इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी या माइंडसेट कुछ ऐसा है। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, वो जिस टाइप के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, उनके टाइम पे जो सिचुएशंस थी, जो सिनेरियोस थी, वो उसी माइंडसेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर तुम समझो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, देखो हर इंडियन पेरेंट्स का ड्रीम क्या होता है कि मेरा बेटा मीन्स स्कूल में एजुकेशन ले, उसके बाद में फिर कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाए, डिग्री वगैरह ले, फिर एक अच्छा जॉब, और उसके बाद में जो एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ होती है, वो लाइफ कौन सी लाइफ है कि जॉब, तुमने अच्छे कॉलेज में आकर अच्छी डिग्री ली, फिर उसके बाद में तुमको कोई अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद में फिर तुमने अच्छे से आगे लाइफ में आगे बढ़ के फिर धीरे धीरे तुम्हारी शादी होती है किसी लड़की के साथ, और तुम ईएमआई के ऊपर घर लेते हो, थिंग। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आगे तुमको क्या करना है, कैसे करना है, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर, या पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट ये एक प्रॉपर माइंडसेट है हमारे इंडियन पेरेंट्स का कि बस यही करें, यही करे। और इसमें भी कैसे रहता है, समझो अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, अगर समझो फॉर एग्जांपल वीडियो से रिलेटेड मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो और समझो तुम्हारे तुम्हारे मम्मी या पापा ने या तुम्हारे किसी रिलेटिव ने देख लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, ये मीन्स कि फोन का कैमरा ऑन करके किससे बोलते रहता है, या तुमने कुछ क्या वो दूसरा कुछ स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा कुछ किसी चीज को लेकर के पैशन है। अब वो हो सकता है कि तुम्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद हो, जिसमें हो सकता है तुम्हें गिटार बजाना पसंद हो या ड्रम वगैरह प्ले करना बजाना अच्छा लगता हो, तो तुम उसमें चले गए। सो वहां पे सडनली वो क्या करेंगे पता है कि भाई भाई ये सब इसमें कुछ नहीं रखा है और ये सब करके क्या करोगे ऑल दिस थिंग। उसमें उनकी गलती नहीं है, वो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहे। और बहुत बार क्या होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो, ये देखो वो क्या चाहते हैं कि तुम एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ जो होती है वो जियो। बट अभी के जनरेशन के हिसाब से और अभी के टाइम पे जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जेंजी और ऑल दिस थिंग जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारा एनवायरमेंट चल रहा है, आज का जो जमाना है, सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखो जो नॉर्मल एक पैटर्न पहले से चलते आ रहा है, वो उस टाइम पे सही था कि स्कूल, फिर कॉलेज, फिर एक अच्छी जॉब, फिर मैरिज, एक अच्छी लड़की से शादी करो, ऑल दिस थिंग एंड सो ऑन एंड ऑन, आगे चल के अपनी लाइफ जो वगैरह वगैरह वही था, घर ले लो, गाड़ी ले लो, बस हो गया, यही था। बट अभी ऐसे नहीं चल रहा है ना। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। क्या होता है ना कि एक नेचर का लॉ बताता तुम्हें कि चेंज जो है ना, चेंज, ठीक है, चेंज जो है वो एक नेचुरल लॉ है, चेंज होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। सो यही बात है। यहाँ पे होता कैसे है कि देखो तुमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि तुम एक ऐसे टाइप के लड़के हो समझो कि तुम्हें बहुत सारी फीमेल अटेंशन मिलती है। अब समझो तुम कॉलेज में हो और तुमको वहां पे फीमेल अटेंशन मिलती है, या तुम जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, वहां पे तुम देखते हो कि तुम्हारी फीमेल कलीग है, जो कोई भी है, वो तुमको अटेंशन देती है, या तुम जिम में जाते हो, वहां पे तुम्हें भर भर के फीमेल अटेंशन मिलती है। इन शॉर्ट कि तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी हो या एक ऐसे लड़के हो। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जिनको फीमेल सामने से आके अप्रोच करना चाहती है, अप्रोच करती है, या फिर इन शॉर्ट कहूँ तो फीमेल तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है जल्दी, ड्यू टू योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर ऑरा, योर पर्सनैलिटी, जो कुछ भी है। सो वहां पे तुम देखते हो कि समझो अगर तुम तुम्हारी मम्मी के साथ बाहर जा रहे हो, मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हो, या कुछ जा रहे हो डीमार्ट शॉपिंग करने, ऑल दिस थिंग। सो वहां पे तुम ये देखते हो कि कोई फीमेल तुम्हें आकर के तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी, कोई दूर की दोस्त होगी, या कोई पहचान की लड़की होगी, वो तुम्हें देख के स्माइल करती है, हाय हेलो करती है, या कोई अननोन लड़की है, कोई अननोन बंदी है, वो आके तुमसे बस बस तुम्हें अप्रोच करती है, उस वे में नहीं, नॉर्मल में बस तुमको अप्रोच करती है, तुमसे बात करती है। तो सडनली तुमने देखा होगा कि तुम्हारी जो मम्मी का रिएक्शन है वो चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? चेंज इन द सेंस वो एकदम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बनती है, या वो ये कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, लड़कियों से बातें नहीं करनी चाहिए, या वो तुमको बहुत ज्यादा होता है ना पॉजिटिवनेस, वो शो करने लगती है। इसमें मम्मी की भी कोई गलती नहीं है, देखो वो भी एक वुमेन है और ये भी वुमेन है। बट एक फीमेल नेचर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो नहीं चाहती है, वो किसी भी हाल में नहीं चाहती कि भाई ये मेरे हाथ से जाए, या वो फीमेल उसको कंट्रोल करने लगी। ये मैं बहुत डीप बातें कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं इस टॉपिक को जानबूझकर ऐड कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। एक वुमेन की एक थोड़ी सी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, एक वुमेन नेचर बता रहा हूँ। अब ये वीडियो पूरा वुमेन नेचर के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर अलग से वीडियो है मेरे पास, वो भी बनाऊंगा। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये होता है, वहां पे तुम्हारे मॉम का, तुमने भाई बहुत बार तुमने नोटिस किया होगा कि कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है कि नहीं तुमको उसके प्यार में नहीं पड़े, ऑल दिस थिंग। और यही बात हम फिर शादी के बाद भी देखते हैं कि बहुत सारी इंडियन मम्मी जो होती है वो कंट्रोलिंग बन जाती है। फिर जो हम देखते हैं कि सास और बहू के बीच में झगड़े हो गए लड़के को लेकर के कि भाई
ये लड़का मतलब ये या तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो ये मेरे कंट्रोल में रहेगा, वो बोलती है कि ये मेरा बेटा है, ये बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ऑल दिस थिंग। तो ये सब चलता है। सेम गोज विद योर डैड। डैड के साथ क्या होता है कि लाइक देखो, ऐसा नहीं है कि डैड नहीं चाहते कि तुम सक्सेसफुल बनो या तुम लाइफ में आगे बढ़े या तुम कुछ कुछ खतरनाक लेवल पे उच्चटांग काम करो, अच्छे वे में बोल रहा हूँ कि यार तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करो और सक्सेस को अचीव कर लो। बट ऐसा होता है ना कि द मोमेंट जब तुम्हारे डैड भी ये रियलाइज करते हैं, बिकॉज एट लास्ट अगर तुम इसको थोड़ा सा एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन नेचर के पर्सपेक्टिव से समझोगे, तो तुमको ये समझ में आएगा कि ये एक नेचुरल, सॉरी, तब तुमको ये समझ में आएगा कि ये एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ से मेरा मतलब क्या है कि लाइक, भाई बारिश के कारण कैमरा थोड़ा सा ये हो रहा है। सो हाँ, ये एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ मतलब कैसे है कि वहां पे तुम्हारा जो होता है वहां पे एक कंपटीशन आ गया मेल और मेल के बीच में। देखो डैड वैसा नहीं करते हैं, मैं तुम्हें कोई छोटी सा ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है कि वहां पे लाइक तुम्हारे पापा तुमको देख रहे हैं कि भाई ये जबरदस्त तरीके से खेल रहा है, अब अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, लाइक तुमने बॉडी बॉडी अच्छी बना ली है, जिम कंटिन्यूसली जा रहे हो, मतलब तुम एक जवान खतरनाक एकदम मस्त लड़के हो, हैंडसम एंड हॉट, और फिर जिम जिम जा रहे हो, उसके बाद में तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, एक साइड में दूसरा कुछ तुमने स्टार्ट कर दिया लाइक कंटेंट क्रिएशन या फिर छोटा मोटा बिजनेस, वहां से तुम अर्निंग कर रहे हो। सो वहां पे भी एक आ जाता है लाइक भाई अब इसके हाथ में सब सूत्र सब जाने वाले, मतलब ये अब कंट्रोल लेवल बनेगा थिंग। तो वहां पे वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली वो वहां पे ये चाहते हैं, देखो ये नहीं कि लाइक वो तुमको दबा के रखेंगे या तुमको जानबूझकर तुम्हें हैरेस करेंगे झगड़े करके, वैसे नहीं, बट इनडायरेक्टली उसका नेचर, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि भाई तुम करो कोई बात नहीं, बट हमारे अंडर में रह के ही करो। एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि क्या होता है कि यही वो चीज है जहां पे वो मेंटेलिटी यहाँ पे आ जाती है कि लाइक वो चाहते हैं, जानबूझ कर नहीं चाहते, बट एक होता है ना लाइक कि दे फील लाइक कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम उनके हाथ से चले जाओगे, बाहर चले जाओगे कंट्रोल के बाद। जैसे मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया कि वो नहीं चाहेगी कि कोई फीमेल आके तुम्हें कंट्रोल करे, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारी वाइफ। सेम गोज विद दैट कि लाइक पापा ये नहीं चाहेंगे कि तुम पूरे ही घर का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में लो या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बन जाओ, कहीं ना कहीं उनकी उनका हाथ, उनकी छाप ऊपर होनी चाहिए। अब हम लड़के हम समझते हैं इन बातों को, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं हमारे मम्मी पापा एंड ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, हम उस बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ये बात अच्छी है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि यही है वो कि लाइक बहुत बार इसी मेंटेलिटी के चलते क्या होता है, बहुत सारे लड़के मीन्स लाइक जो उनको कुछ करने की इच्छा है या जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और वो क्यों नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर तुमको कुछ करना है, तुम्हारे माँ बाप स्ट्रिक्ट है वो तुम्हें नहीं करने देते, तो सो वहां पे जाके झगड़े करो, नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। देखो अब ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो इन चीजों को समझते हैं, जो तुमको सपोर्ट करते हैं, बहुत रेयरली मैंने देखा। लाइक तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो तुमको बहुत रेयरली ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे जो तुमको सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे लिए वो इन्वेस्ट भी करेंगे, मतलब वो बोलेंगे भी कि लाइक मैं भाई तेरे कैमरे के लिए पैसे दे रहा हूँ या मैं सब कर रहा हूँ, तो भाई कंटेंट क्रिएशन में आगे जा। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हो गए, बट मेजोरिटी टाइम्स यही देखने मिलता है कि नहीं करते, वो लिटरली जिम को भी सपोर्ट नहीं करते। भाई तू जिम भी क्यों जा रहा है, तू ये भी क्यों कर रहा है। कैमरा थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्योंकि बारिश आ रही है, बट तुम लोग मेरे भाई लोगों से तुम लोग एडजस्ट कर लोगे इस चीज को, ठीक है। ये है, तो यही मैसेज देना था मेरे को इस वीडियो के माध्यम से। और होता क्या है कि लगा इसके लिए करना क्या है, तो देखो करना कुछ नहीं है। अब एट लास्ट वो भी हमारे पेरेंट्स से हम झगड़े नहीं कर सकते, हम उनको गाली गलौज नहीं करते थे, वहाँ हम वहां पर कंपटीशन भी नहीं खेल सकते, क्योंकि इतनी तो है हमारे हमारे अंदर अवेयरनेस कि हम वो कंपटीशन क्यों खेले। हमारे मम्मी के साथ हम कंपटीशन नहीं खेल सकते, ना हमारे पापा के साथ, तो करना क्या है। सो उनको जो करना है, उनका जो नेचर वो करेंगे ही, क्योंकि एट लास्ट वो इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन पेरेंट्स वाली मेंटेलिटी वो करेंगे ही। उनको वहां कुछ नटना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। बट क्या कर सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स जो भी हम बाकी चीजें जो करते हैं वो बस हमें करनी है। कि लाइक अगर तुम, चलो वापस उस एग्जांपल पे आते हैं कि लाइक अगर तुम वो लड़के हो जिसको फीमेल से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है या तुम्हारी बहुत ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स एंड ऑल दिस थिंग, सो बस उस बात को वहीं तक रखो। मतलब ट्राई करो कि लाइक तुम वो बात घर तक ना पहुंचने दो, या फिर ऐसे ट्राई करो कि लाइक जब तुम तुम्हारे मम्मी के साथ होते हो और जब तुम्हारे साथ ये सब हरकतें होती है लाइक फीमेल वगैरह नॉल दिस थिंग, सो वहां पे कहीं ना कहीं ये जगाने की कोशिश करो कि नहीं नहीं, मतलब एक समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक मम्मी के सामने ठीक है तो थोड़े बहुत मामाज बॉय बन के रहे, इतना भी नहीं करना, इतना भी सिंपिंग गिरी नहीं करनी है, बट बस थोड़ा सा दिखाना है हाँ भाई हाँ है सब ठीक है, सब होता है, ठीक है। तुम बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे कि लाइक बहुत ही ज्यादा फिर फीमेल के साथ एकदम ही बहुत इंडल्ज हो जाएंगे, बहुत ही उनके साथ ये करने लगेंगे, तो वहां पे इनसिक्योरिटी थोड़ी बहुत होती है। क्योंकि एट लास्ट जैसे मैंने कहा कि वुमेन 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 के अंदर वो होता है कॉम्पिटिटिव नेचर, ठीक है। वैसे ही है कि लाइक अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने, एक्स्ट्रा अर्न करना तुमने शुरू कर दिया है कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से बोलो, या कोई दूसरा तुमने छोटा मोटा कुछ बिजनेस स्टार्ट किया वहां से करो, तो उसको अपने तक ही रखो। वहां पे एकदम ही बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि लाइक देखो देखो अब मैं हूँ, मतलब भाई मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूँ या मैं ऐसा, बहुत सारे लड़के ऐसे बेवकूफी करते दिए। सो यही था। अभी तुमने इससे कितना रिलेट किया है, क्या किया है और कैसे है, और तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे कुछ चल रहा है क्या इससे रिलेटेड, तुम उसको कमेंट करके बता सकते हो। और इससे क्या होता है, इससे अपने हमारे दूसरे भाइयों की भी हेल्प होती है। इसके अलावा तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कोचिंग नहीं, आई मीन डेटिंग लाइफ से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर तुम्हें मेरे से कोई हेल्प चाहिए या फिर कुछ वन मेरे से बात करनी है, सो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर जाके भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। इसके अलावा जो मैंने कहा है, आज का पूरा वीडियो वही था कि लाइक इंडियन पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि हम सिंप बन करें, एकदम प्रॉपर लेवल के सिंप। सो उस ट्रैप में तुमको नहीं फंसना है
अब इस ट्रैप से निकलना है कैसे, अवेयरनेस के साथ एकदम ही जिस होता है ना, एकदम अच्छे से आराम से उस ट्रैप से निकलना है, कोई झगड़े नहीं कुछ नहीं, एकदम मीन्स लाइक अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी सी यूज करनी है। अब इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए सेम टॉपिक के ऊपर, क्या है कैसा है, इंडियन मेंटेलिटी ऐसी क्यों है एंड ऑल दिस थिंग। सो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। और तुम अगर किसी ऐसे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो कि जहाँ पे भाई तुम्हारे माँ बाप बहुत ही ज्यादा कंट्रोलेबल है या बहुत ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ स्टक हो चुकी है, सो उससे रिलेटेड मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वहां से धीरे धीरे करके बाहर कैसे निकलना है या कैसे कन्विंस करना है पेरेंट्स को, या अपनी लाइफ का कंट्रोल तुम कैसे ले सकते हो। सो उसके लिए भी तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। और इसके अलावा तुमको और एक बात बता दूं कि आई एम अ पर्सनल ट्रेनर, मतलब कि पर्सनल कोच रिलेटेड टू जिम वर्कआउट एंड ऑल दिस थिंग। अगर तुम्हें कोई अपनी जिम से रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर तुम्हें तुम्हारा कोई वर्कआउट प्लान चाहिए या कोई तुम्हें तुम्हारा डाइट प्लान चाहिए, सो उससे रिलेटेड भी तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यही था, इतना ही था। कमेंट करके बताओ इतना ज्यादा रिलेट किया, ठीक है, इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।